बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है। पीएसएल वालों, ये तुम्हारे लिए माल निकाल दिया है। आईपीएल का ऑप्शन सिर्फ आईपीएल का थोड़ी होता है, पीएसएल के खिलाड़ी भी निकालने होते हैं यहाँ से विदेशी। हाँ, ये ले लियो, हाँ झूल लियो इनका पकड़। आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं तनवीर चल रही है 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है, और क्रिकेटर का खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेले। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है, वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी। इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहां डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है। ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे। पीएसएल की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में। किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेले। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है, तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। और आईपीएल के पास जो पैसा है, उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती दूसरे से। क्योंकि जब आपने पिछले साल ये डिसाइड कर लिया था कि आईपीएल के लेफ्ट ओवर्स पे आपने काम करना है, तो शायद आपने ये नहीं सोचा था कि जो प्लेयर्स आप अक्वायर करोगे पीएसएल 10 में, अगले साल आईपीएल उनको भी फोकस करेगा। और आईपीएल के पास जो पैसा है, उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर में मैंने एक छोटा सा हिसाब लगाया, वो मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल को जो लेफ्ट ओवर पर्स है ना, वो है 237.5 करोड़, जो कि पाकिस्तान की रकम के अंदर 73 बिलियन बनता है। सो 73 बिलियन का मतलब है कि हमारी जो पूरी लीग का खर्चा है ना, मतलब जिसमें पाकिस्तान का एनुअल बजट जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम पूरा पीएसएल के ऑपरेशन चलाते हैं, हम पूरी अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट करते हैं, हमारा टोटल वो 19 बिलियन पीकेआर में होता है। यानी 19 बिलियन पीकेआर में हम पूरा ये काम करते हैं। और 73 बिलियन पीकेआर जो है वो आईपीएल का लेफ्ट ओवर है, जो कि बजट यूज ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कैमरन ग्रीन की। कैमरन ग्रीन को वैसे तो 25 करोड़ मिले जाएंगे, उसके पास 18 करोड़। अगर मैं इस 25 करोड़ को डिवाइड करने जाऊं डॉलर्स के अंदर, ये वो रकम है जो कि 2 टीम्स का पर्स है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। अली तरीन जो बातें करता है वो बातें गलत नहीं है, हमने 10 दफा बोला उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन अब जब ये कल ऑक्शन हुई है ना, तो अब लोगों को एहसास हो रहा है कि अली तरीन की बातें गलत नहीं है, वो बात कहीं ना कहीं सही कर रहा है कि 11वें साल में भी आपसे कम पैसों में प्लेयर आईपीएल को तरजीह देने को तैयार है, आपको देने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्विंटन डीकॉक, वो पहली जो डेडलाइन थी 15 लास्ट मंथ की, उस पे उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। फिर एक आईपीएल की फ्रेंचाइज के मैनेजर ने उसका नाम सेकंड जो डेडलाइन थी उसमें डलवाया। ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं पर्टिकुलरली,
इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल। उनके 3-4 पर्पसेस हैं, उन्हें वो उनकी थिंकिंग और टाइप की हमारे जैसी नहीं है कि ओके पैसे मिल रहा रख लो। वो कहते हैं कि हमने जब काउंटी किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने दो तरह की चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर देखने और दूसरा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फर्ज किया किसी को 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो पाइन जाके फलां जगह खेले कि मैं उत्थे खेल रहे हैं, फर्ज कहते हैं मैं आईपीएल खेल रहे हैं बॉलीवुड लीग है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जाम्पशन है, दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जाम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जाम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जाम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह रहे हैं मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर कि आप वो लीग नहीं खेलेंगे, हम आपको इसके अंदर कर देंगे, तो वो उस तरह से किया इन्होंने। ठीक है, अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टीयर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी, हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, हो जाएगा फिर तो वो। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं। ठीक है, कि लीग क्या है, मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल, आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहाँ पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की बट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आईपीएल के ऑक्शन पूरे हो चुके हैं और उसमें जितने भी प्लेयर अनसोल्ड गए हैं वो सारे अब जाकर पीएसएल में खेलेंगे। लेकिन उसी के साथ अब कई इंग्लैंड के बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं जो कि पीएसएल में खेलने से मना कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए पूरी पाकिस्तानी मीडिया रोने लग गया है कि हमारा पीएसएल कोई खेलना ही नहीं चाहता है। अब तो इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी मना कर दिया है क्योंकि उन्हें अपना टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देना होता है जो उनका फ्री टाइम रहता है तब, और अगर वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे तो फिर वो किसी दूसरी लीग में शायद ही खेलते हैं, क्योंकि फिर वो दूसरी लीग में खेलते ही नहीं हैं। और अब इसी को देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है कि पीएसएल में तो कोई खेलने भी नहीं आता है और आईपीएल, सब आईपीएल के लिए मरते हैं और सब आईपीएल में खेलने के लिए जाते हैं, और जो आधे अब नाम बचे थे वो भी आईपीएल में चले गए और जो बचे थे अब वो भी नहीं खेल रहे, तो हमारा पीएसएल खेलेगा कौन? और अगर कोई नहीं खेलेगा तो हमारा पीएसएल भी कोई नहीं देखेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो पीएसएल को एक दिन बंद करके हमें हमारी लीग को ही बंद कर देना पड़ेगा। जिसे तुम आईपीएल के लेवल पे ले जाना चाहते हो ना भाई साहब, तो फिर वो तो अब आईपीएल पे लेवल की तो बहुत दूर की बात है, तुम उसको कहीं तक का नहीं ले जा पाओगे और उसको सिर्फ एक दिन बंद करके बैठाना पड़ेगा। और अब तनवीर अहमद का कहना है कि जो प्लेयर्स अब आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, तो उनको अब पीएसएल में लेकर आना चाहिए और अब जिससे हमारे पीएसएल की रौनक बढ़ सकती है। वहीं पर फिर दूसरा बोलता है कि अगर वहाँ के अनसोल्ड प्लेयरों को यहाँ खिलाएंगे तो फिर आईपीएल से तो कंपेरिजन दूर की बात है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े नाम खेलते हैं कि लिविंगस्टोन, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स जैसे बड़े नाम भी वहाँ पर अनसोल्ड जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है। तो दोस्तों, आपको ये पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शंस देखकर बहुत मज़ा आया होगा, और अगर ऐसे ही रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।